बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया टीम इंडिया की तरफ से रन मशीन विराट कोहली और ऋषभ पंत का तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और विराट कोहली ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज के खेल का पूरा हाईलाइट। तो लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। आज दूसरे दिन यानी कि आज दूसरे दिन भारतीय टीम 308 रनों से आगे खेलना शुरू हुई। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो आज के दिन के पहले ही ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए केएल राहुल ने आज के दिन का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर यशस्वी जायसवाल ने भी आज के दिन के तीसरे ओवर में एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और आज के दिन का उनके बल्ले से भी ये पहला चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के 8वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने पहली सफलता ऑस्ट्रेलिया को दिला दी और यहां पर केएल राहुल के बल्ले का गेंद बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई और यहां पर शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे केएल राहुल, जिन्होंने 62 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों, केएल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर एक बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला और 12वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। और दोस्तों, 18 ओवर में आज के दिन भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ एक ही विकेट गंवाया और इन 18 ओवर में 54 रन भी बना दिए। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी एक और स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा यशस्वी जायसवाल का, लेकिन इसी बीच वो अपने 150 रनों के बिल्कुल करीब थे, लेकिन गली के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर को ढूंढ बैठे और मिचेल मार्श ने उन्हें पेविलियन भेज दिया और 141 रनों की पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे। वहीं पर यशस्वी जायसवाल की ये शानदार पारी टीम इंडिया को अभी तक मुकाबले में काफ़ी आगे लेकर चली गई थी। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो अब विराट के साथ उन्हें स्कोर को आगे बढ़ाना था। इसी बीच दोस्तों, आज के दिन के 22वें ओवर में भी विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद आज के दिन के पहले सेशन के आखिरी ओवर में भी एक और चौका विराट कोहली ने लगाया, जब शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला उन्होंने और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों, इसी के साथ 26 ओवर के साथ ही आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ। इस सेशन में टीम इंडिया 71 रन ही बना पाई और सिर्फ 2 विकेट गंवाए, जिसके चलते ये सेशन दोनों टीमों के बीच शेयर रहा, यानी कि कोई भी टीम इस सेशन को जीत नहीं पाई। वहीं पर आज के दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे ऋषभ पंत, तो उनके साथ थे विराट कोहली। आज के दूसरे सेशन के दूसरे ओवर यानी कि 28वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने पैट कमिंस की गेंद को स्टेप आउट करके बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद उन्हीं के बल्ले से यहां पर एक और शानदार चौका पैट कमिंस की गेंद पर भी देखने को मिला। जब इस बार भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद 1 बाउंस के लिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तीर के समान सीधा शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा विराट कोहली ने। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच विराट कोहली ने 35वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को इस बार अपर कट के जरिए 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से नेथन लियोन गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके सामने विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लो स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक बेहतरीन चौका था विराट के बल्ले से निकला हुआ। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने भी आज के दिन के 42वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर पैट कमिंस की गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार शॉट था ये ऋषभ पंत के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद 45वें
ओवर में भी उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट देखने को मिला, जिसके चलते गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार। तो वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले का एक और छक्का उन्होंने 51वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया, जब बेहतरीन तरीके से ट्रेविस हेड की गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋषभ पंत ने। अब दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक और शानदार चौका यहां पर विराट कोहली ने भी जड़ा, जब उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और चौके के लिए मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन आज के दिन के 55वें ओवर में एक और बड़ा शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर जोश हेजलवुड की गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार मारा, लेकिन ये शॉट इतना दूर गया कि गेंद ही वापस ना आ पाई और 113 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला ट्रेविस हेड की ही गेंद पर, और उन्होंने भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली का एक और मुकाबले में शानदार अर्धशतक यहां पर देखने को मिला और टीम के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेल डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दूसरे सेशन के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने इस सेशन में शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के लिए 97 रन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ दिए, जिसके चलते टीम इंडिया ने शानदार तरीके से सत्र को अपने नाम किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा व आखिरी सत्र शुरू हुआ, तो यहां पर आज के दिन के 57वें ओवर में विराट कोहली ने एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्लैप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मार्नस नाबुसेन के सामने ये बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर आज के दिन के 63वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला आगे बढ़कर और गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक और अद्भुत शॉट था। इसके बाद 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार चौका ऋषभ पंत ने भी जड़ा, जब शानदार तरीके से घुटने को टेक कर उन्होंने गेंद को स्लॉक स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने 69वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब बाहर वाइड यॉर्कर गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए भेज दिया ऋषभ पंत ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर दोस्तों अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऋषभ पंत भी अपने शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे। दोनों बल्लेबाज कमाल तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एक समय ऐसा था जब दोनों बल्लेबाज 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने थोड़ा आक्रामक अंदाज में रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और चौका विराट कोहली ने लगाया आज के दिन के 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फाइन लेग की तरफ। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का शॉट था, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का शॉट वो खेलेंगे। वहीं पर इसके बाद 80वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर ऋषभ पंत ने, जब उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और बेहतरीन चौका उन्होंने कवर की तरफ भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 81 ओवर की समाप्ति के बाद 580 रनों तक पहुंच गया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 82वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार सिंगल हैंडेड गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब ऋषभ पंत 92 रनों पर पहुंच चुके थे, तो दूसरी तरफ विराट कोहली भी 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उन्होंने 84वें ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर उनके बल्ले से ही एक और शानदार चौका यहाँ पर 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी देखने को मिला, जब फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ वो पहुंच चुके थे अब 97 रनों पर। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने यहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 88वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर डाला। विराट कोहली के साथ जिस प्रकार की पार्टनरशिप की और साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से अपना शतक पूरा किया वो लाजवाब था। इसके बाद दोस्तों अब आज के दिन का आखिरी ओवर था और विराट को शतक के लिए 3 रन चाहिए थे। अब क्रीज पर उन्हें स्ट्राइक मिल चुकी थी ऋषभ पंत की तरफ से,
लेकिन दोस्तों दिन की आखिरी ओवर की 4 गेंदें तो खाली निकल चुकी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला और स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी की विराट कोहली ने और 146 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया और वहीं पर दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर भी 615 रनों तक पहुंच गया। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना ली। तो दोस्तों आज दूसरे दिन का खेल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।